क्या हाल है यार। और सब बढ़िया है। हैप्पी जन्माष्टमी आपको। आपको भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं वेट कर रहा था काफी दिनों से, और यहाँ जब आया घर पे तो अच्छा लगा। काफी दिनों बाद मैंने आपको बताया था ना, वहाँ बहुत समय में था। कम से कम हम्म। 6-7 महीने रहा हूँगा मैं वहाँ। हाँ। तो अब मेरा हेल्थ भी बहुत बेटर हो चुका है पहले से। बट हम्म। मुझे और वर्क करने हैं अपने हेल्थ पे। हम्म। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ हमें वाईफाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे एरिया में है नहीं ना अवेलेबल इजीली। हम्म। फिर भी काफी सही हो गया अभी कुछ टाइम के वाईफाई लग बाद। गया है। कैमरा में देख के बोलो, लाइक मैं कंप्यूटर कैमरा में। हाँ। सॉरी, फोन को मैं साइड रख इधर। दो, फोन को साइड में रख दो। ठीक है। गॉट इट। तो अभी अभी वाईफाई लग गया है। हाँ, अब लग चुका है, सही है। परफेक्ट। अभी हेल्थ कैसी है? अब बेटर है। और मुझे बस कुछ मतलब वेट गेन करना है अभी थोड़ा सा। वेट गेन करना है, डेफिनेटली कर लोगे वेट गेन। टाइम अपना डिसिप्लिन रखोगे, राइट रूटीन फॉलो करोगे, हो जाएगा। अ, बस घर पे क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कुछ थोड़ा सा पर्सनल। आप काफी चीजें फेस की होंगी अपने लाइफ में वैसे। तो मतलब होता क्या ना, एक फ्रस्ट्रेशन एनवायरनमेंट हो जाता है, आपको पता नहीं ये चीज कि मतलब एक माइंड में ट्रिगर कर लेता है कुछ ना कुछ कभी कभार। हम्म। तो बस वो लूप में मैं फंस जाता हूँ और उस कंफर्ट जोन में रह जाता हूँ। ओके। इसका भी सोल्यूशन मैं आगे देता हूँ मैं, हाँ। अगर आप क्वालिफाई करते हो। सो हाँ। that happens in every closer's life. They came into an environment where they might not be 100% more efficient, but that's what will make you strong. You have to make right decisions and move ahead. You have to get out of the comfort zone and go to a certain environment जहाँ पे आप वो काम कर सकते हो। राइट। ओके, ऐसे लोगों के आसपास रहना पड़ेगा जहाँ पे यू गेट मोर प्रोडक्टिव। तो थैंक यू, आप आए मेरे पास तो ये कुछ अलग लाइफ टर्निंग पॉइंट हो सकता है मेरे लिए। बिल्कुल। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ अरुण, इन 30 seconds to 1 minute, then we'll proceed. Yeah, so actually I'm living in Odisha. Right now I'm in a village. It is near Raurkela, Kalunga area. Okay. तो ये एक completely एक विलेज एरिया है। मतलब जहाँ पे हम एग्रीकल्चर एरिया है, प्लस कुछ इंडस्ट्रीज भी है। हम्म। तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। और नाइन्थ के बाद जब कोरोना टाइम था, उस टाइम में मैं नाइन्थ कॉमर्स ज्वाइन किया हुआ था। हम्म। स्टिल उस टाइम भी मेरा हेल्थ का चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ही मैं स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे। तो मेरा ध्यान पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं था कि मैं फिर आगे स्टडी कुछ परस्यू करूँ, कुछ करूँ। तब हम्म। एक ही चीज़ था माइंड में कि मुझे भी हेल्थ पे वर्क करना है। हम्म। लाइक पढ़ अगर जाता है जाने दो, बट मुझे एटलीस्ट हेल्थ मुझे चाहिए अपना, हम्म। कि मैं कुछ कर भी पाऊँ चलेगा। ओके। तो ड्रॉप्ड आउट माई स्कूल। फिर 1 साल के बाद मम्मी बोली कि नाउ कि आप टेंथ कर लो, एटलीस्ट टेंथ कर लो एनी हाउ। तो मैंने टेंथ ज्वाइन कर लिया। फिर समहाउ कुछ मैनेज करके टीचर से मैंने एग्ज़ाम से भी देने गया, और मैंने ग्रेजुएट कर लिया वहाँ पे टेंथ के बाद। फिर मैं हिमांशु सर को देखा यहाँ पे। बिफोर हिमांशु सर आई वॉज फॉलोइंग यासिका मैम एक्चुअली, हम्म। सर्विसिंग। सो आई एम सर्चिंग इन दिसंबर मंथ 2022 कि हम्म। मुझे वो अर्निंग क्या करना है ऑनलाइन, मुझे कुछ अर्निंग करना है, लाइक बिजनेस मुझे करना है। तो आई वाज सर्चिंग, मुझे एफिलिएट मिला, ब्लॉगिंग मिला। हम्म। देन फिर मुझे और भी चीज़ें पता चली कि हम डोमेन भी सेल कर सकते हैं। ओके। उसके लिए मुझे होस्टिंगर खरीदना है, तो वेबसाइट बनाना है। तो मेरे पास इतना था नहीं उस टाइम पे कि मैं कर पाऊँ, खुद के पॉकेट मनी से कुछ नहीं था। सो ओके। मैंने यासिका मैम का फ्री वेबिनार जब उन्होंने 1 जनवरी में लॉन्च किया, दैट माय लाइक टर्निंग पॉइंट, कि मैंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे जीत साहन, हिमांशु सर दोनों आए। वो आता था ना स्किल, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, कुछ था उनका होगा। स्किल समथिंग, एक ड्रॉप सर्विसिंग कॉन्सेप्ट था। सो वो मैंने ज्वाइन किया 3 डे का समहाउ। उस टाइम भी मेरे पास नहीं था, बट 3000 था उसका प्राइस हम्म। 3 डे का।
तो एनी हाउ मैंने मम्मी को कहा, बट स्टिल वो हमारा नहीं था, चाचू ने दिया हुआ था कुछ रीजन की वजह से। तो मम्मी ने कहा ठीक है कर लो, तुम्हें इंटरेस्ट कर लो। फिर मैंने वो भी कर लिया 3 डे। मजा आया मुझे। हिमांशु सर थे ऑब्वियसली, वो एक अलग ही वाइब था। देन हिमांशु सर ने कहा हम तुम्हें सिखाएंगे, सारी चीज प्रैक्टिस करवाएंगे एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग इन फ्यू डेज। तो फिर मैं एक्साइटेड हो गया कि यस अब मुझे कुछ रास्ता दिख रहा है, क्लैरिटी दिख रही है लाइफ में। तो फिर उसके लिए प्राइस था 7,000 ऑलमोस्ट। तो उसके लिए भी नहीं था, फिर 7,000 अब कहाँ से लें। देन फिर मम्मी को कहा, कुछ दिन हमें वेट करना पड़ा। मम्मी लोन अप्लाई की थी उस टाइम पे, हम्म। वेट करना पड़ा। ऑलमोस्ट जनवरी फिफ्थ, 4th 5th तक हमने कंप्लीट किया 3 डे। उसके बाद 20 तारीख तक मैं रुका, 20 21 तारीख। फिर एंड ऑफ द जनवरी मैंने स्टार्ट किया ज्वाइन करके बीसीसी। फिर मेरा जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट 2023 से अब 2025 हो चुका है। तो अभी मैं करेंटली वर्क तो नहीं कर रहा हूँ, बट जीत सर के साथ और यासिका मैम के साथ कनेक्टेड हूँ। और कुछ क्लाइंट्स भी थे, उनसे भी कनेक्टेड हूँ, जैसे बीसीसी में ही थे कुछ 2 3 तो। बट वर्क नहीं कर रहा हूँ अभी इतना एक्टिवली। ओके। ओके, एंड लाइक मैं कहाँ से मिला? आपको तो मैं मतलब पहले से देखा हुआ था आपका चैनल पे, आपका टेस्टिमोनियल था। आपने बहुत मतलब बहुत मजेदार तरीके से आपने इंट्रो दिया अपना और सारे चीज। तो आपका कुछ अलग ही वाइब था मतलब कंपनी में, कि यू आर लाइक अर्पित सर, वो एक अलग ही बंदा है। सबको ही कहते थे मेरे सराउंडिंग में, बिकॉज आप कुछ अलग ही मतलब कि ये आप सीनियर थे हमारे, और आपने फिर अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट किया। तो उस पे भी मैं ज्वाइन किया था एक बार, जहाँ पे कुछ लोग ज्वाइन किए थे, कुछ 20 30 लोग। तो उस टाइम भी मैं ज्वाइन किया था। आप कुछ सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे 4 5 थाउजेंड का समथिंग। तो उस टाइम भी मैंने मिला। तो आपका जर्नी स्टार्टअप देख के बहुत इंस्पायरिंग हुआ फिर, और मैं अपने में लग गया, जो था मेरा वही। फिर अभी जब आपको लिंक्डइन पे फॉलो कर रहा था पहले से ही, कुछ सालों पहले ही, हम्म। फिर आपने इस बार अपॉर्चुनिटी दिया, ऑफर दिया, तो कहा यस ये राइट है जब मुझे अप्लाई करना चाहिए। चलो ठीक है। सो नाउ टू एनालाइज वट एवर यू डन सो फार, अभी तक जो भी किया है, देखते हैं कि आपका स्किल सेट क्या कहता है। सेल्स का हम्म, क्या लेवल है? अभी आपने जो भी अभी तक सीखा है, जहां से भी सीखा है, जितना भी सीखा है, व्हाट्स द करंट स्किल सेट? सो व्हाट विल डू स्मॉल रोल प्ले where ओके। I'll be the customer and you will be the closer. Okay. प्रोडक्ट प्रोडक्ट रहेगा आपका। कोई प्रोडक्ट बताओ मेरे को। करेंटली आई एम वर्किंग ऑन क्रिप्टो। क्रिप्टो, चलो तो मान लो क्रिप्टो कोचिंग है, ठीक है। तो क्रिप्टो कोचिंग का आपको सेल करना है मुझे, एंड आई एम द कस्टमर हु वांट्स टू स्टार्ट द ट्रेडिंग इन क्रिप्टो। सो 30,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको सेल करना है, जूम पे सेल करना है। मुझे प्रोडक्ट की डिटेलिंग में नहीं जाना है, मुझे बस ये देखना है हाउ यू स्टार्ट योर कॉल, हाउ यू पिच, हाउ यू डू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ओके, ठीक है। ये तीन चीजें देखनी है। सो यू कैन स्टार्ट वेन एवर यू फील यू आर रेडी। सो बिफोर दैट आप कुछ कह सकते हैं, मतलब एनीथिंग यू वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग? रिगार्डिंग, मतलब नॉर्मली हम ऐसे ही कॉल पे जा सकते हैं ना, विदाउट शोइंग स्क्रीन और एनी रोड मैप। नहीं, जूम कॉल है। कॉल पे आए, मैं कस्टमर हूँ, मैं बैठा हूँ, आप मुझे देखा, देन यू स्टार्ट द कॉल, सो यू कैन स्टार्ट। ओके, so hi Arpit speaking. यस। Okay, hi Arpit, I'm Arun this side, from किसका टीम बोलूं? XYZ टीम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। So I'm from Jeetsa team. Okay, so I just called you regarding that you have attended recently our workshop, right? Crypto, हम्म। correct. So how was your experience in the webinar? एक्सपीरियंस वाज गुड। Okay, Shalom, great. Love to know this. So basically, you were till the end, am I right? या आई वाज टिल द एंड। So I appreciate your dedication that you were like dedicatedly in this 3 hours. So
can you share me any three learnings that you love the most? I had only one learning, not three. The only learning I had कि क्रिप्टो में आगे फ्यूचर बड़ा है, अगर मैं सीख लेता हूँ तो अच्छा रहेगा. Hmm. Yeah, I appreciate your learning that you are focusing on the one thing. Okay. So, why do you believe that it is the future? बिकॉज द कोच इन द वेबिनार सेट कि वो फ्यूचर है, तो उसने कुछ डेटा दिखाया, तो मुझे लग रहा है हो सकता है. ओके। तो आपको लगा डेटा जितना भी आपको शो किए गए तो वो जेन्युइन है? लग तो ऐसा ही रहा है, मैंने खुद से रिसर्च नहीं करी है. चलो ठीक है। और इवन दो आपको अगर सही इंफॉर्मेशन लगा है और लग रहा है देन डेफिनेटली ओके। सो बिफोर मैं आगे कुछ प्रोसीड करूं, वैसे आई वांट टू नो अबाउट यू। इज हम्म. दैट हाँ सो? हाँ. करेंटली अभी आप क्या करते हैं, जॉब या बिजनेस? मैं फार्मिंग करता हूँ. फार्मिंग, ओके। ग्रेट। तो फार्मिंग वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से. झारखंड, अरे ग्रेट। सो लवली प्लेस, बिकॉज मैं भी कई बार गया हूँ वहाँ पे। अच्छा, कहाँ झारखंड में कहाँ आए हो आप? मैं झारखंड में नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम ओडिशा। ओके, ठीक है. हाँ। तो यस। तो आप फार्मिंग करते हैं, है ना? हम्म. तो उसके साथ साथ कुछ अलग इनकम है आपका? एनी एक्टिव इनकम? नो. नथिंग, तो फार्मिंग ही आपका अभी द वन थिंग है ना? हाँ, ओके, तो फिर आपने क्रिप्टो क्यों चूज किया कि इसमें कुछ सीखना चाहिए? मैंने देखा कि मुझे ऐड दिखा, तो मैंने देखा कि चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें. ओके, ठीक है। तो बार बार इन्वेस्टिंग। ऐड आ रहा था मेरे मेरे चैनल, मेरे प्रोफाइल पे बार बार ऐड दिख रहा, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं क्या है. ठीक है। तो इन्वेस्टिंग का अगर देखा जाए तो क्रिप्टो आपने देखा, बिफोर दैट आपको ये आइडिया है कि स्टॉक मार्केट भी है हमारा इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म? हाँ है. वो आपने कभी चेकआउट किया? नहीं. ओके, तो वो आपने नहीं किया है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आप करना चाहते हो तो लाइक वो एक सेफेस्ट है, प्लस क्रिप्टो एक रिस्की है, ये आपको पता चला? हाँ, ये मुझे पता चला. ठीक है। तो अभी आपने इंडियन स्टॉक अभी तक रीच आउट नहीं किया है ना? हम्म. तो कितना टाइम हो गया आप सर्च कर रहे थे, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स की आपके पास आ जाए जिससे आप मतलब फ्यूचर में एक अच्छा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं? लाइक 1 साल के अंदर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कई बार बारिश टाइम से नहीं होती तो फसल नुकसान हो जाता है. ठीक। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा पैंडेमिक प्रूफ या वेदर प्रूफ इनकम भी रहे. राइट। सो आपका क्या गोल है? आप फार्मिंग कर रहे हैं और मैं ये जानता हूँ क्योंकि हमारा भी एक एग्रीकल्चर एरिया है हम्म. उड़ीसा में, कि फार्मिंग स्टेबल हम कर नहीं पाते हैं कभी कभार कुछ रीजन के वजह से, राइट? कि हमारे पास सीजनली इनकम आते रहे, हम इन्वेस्ट करते रहे। हम्म. बिकॉज आप भी समझ रहे हो, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कभी मेडिकल इशू आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गए, है ना? तो इन सब केस में आप क्या बैकअप रखे हो अपने लिए अभी? कोई ऐसा बैकअप तो नहीं है मेरे पास. नहीं है, ठीक है। ओके। तो राइट नाउ अगर मैं इसका सोल्यूशन दूं आपको, ठीक है, हम्म. जिस से हमने कनेक्ट किया है कॉल पे, तो अगर मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ सो 10 ऑफ सॉरी 10 में से आप कितना सीरियस है कि इसमें एक्शन लेंगे आप? 8. 8। तो 10 में से 10 क्यों नहीं? जब करेंगे तो पता चलेगा ना कि कितना लाइक फायदेमंद है. फायदेमंद है, ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि कितना प्रॉफिटेबल होगा या कितना कॉम्प्लिकेट होगा? प्रॉफिटेबल. प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो डन, कोई इशू नहीं है। तो आपका क्या गोल है? अगर ये अमाउंट आपका अचीव हो जाता है, ये एक्स अमाउंट, तो यस, इट विल बी लाइक तो अमेजिंग थिंग फॉर। अगर 1 लाख रुपए भी बन जाते हैं तो आई एम हैप्पी. ओके,
1 लाख रुपए 1 साल में अगर बन जाता है तो? महीने में बन जाए तो क्या दिक्कत है? अच्छा, तो उसके लिए शुरुआत हमें कब से करना होगा? जब थोड़े पैसे बन जाए, आ जाए मेरे पास, क्योंकि अभी तो पैसे नहीं है। हम्म, सीजन और सीजन नहीं चल रहा है ये वाला। बारिश भी बहुत ज्यादा होगी तो फसल खराब हो चुकी है। अच्छा, तो शायद अगले साल कर सकते हैं। ठीक है, अगले साल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गया, और वही चीज़ मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि फसल हमेशा स्टेबल नहीं हो सकता। इट हम्म। डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड हमारा सिचुएशंस और काफ़ी चीज़ें हैं ना। हम्म। तो हम कंप्लीटली तो उसमें 100% श्योर नहीं हो सकते। हम्म। बट अगर क्रिप्टो का बात किया जाए तो इसमें क्या श्योरिटी है कि आप एक अच्छा लेवल पे जा सकते हो फाइनेंशियली, राइट? इसमें भी तो कोई श्योरिटी नहीं है। इसमें भी नहीं है, करेक्ट है, बट स्टिल जैसे आपने जीत सर का इंफॉर्मेशन देखा, हम्म। आपने कहा ये फ्यूचर है, बट फ्यूचर में कौन कमाता है ये डिपेंड करता है हम्म। कि द वे यू ट्रेड, द वे यू इन्वेस्ट, राइट? हम्म। तो वो चीज़ हमें समझना है, ओके। ओके। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्रिप्टो में कई लोग हैं जो 5-6 ईयर से ऑलरेडी कर रहे हैं, हम हमसे भी एक्सपीरियंस पर्सन, ओके। हम तो जस्ट बिगनर है, बट स्टिल वो लाख्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, बट स्टिल वो लॉस में है। हम्म। ऐसा क्या चीज़ है जो उनको अभी तक मिसिंग है? व्हाट डू यू नॉन थिंक? नॉलेज और मेंटरशिप लगता है मेरे को। करेक्ट। तो व्हाट इफ अगर आपको विदाउट लाइक गोइंग, और आप बिना लॉस किए ही एक राइट मेंटर और राइट पाथ में जाए? टाइम लगेगा मेरे को उसमें, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं और पैसे नहीं आ रहे, तो उसमें इन्वेस्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि काम आप कर रहे हो तो ही आपको अर्न आता है ना, कुछ महीनों बाद। बट हियर ऐसा है कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, इट विल स्टार्ट कंपाउंडिंग डे बाय डे। पर इन्वेस्ट तो पहले करना पड़ेगा ना, तभी आएगा ना। करेक्ट है, तो बट उसके लिए तभी, तो मुझे पहले कमाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं, अभी मनी का दिक्कत है, हाँ, मनी का है दिक्कत, तभी तो नहीं कर पाया। तभी नहीं कर पाए? तो आप सीरियसली ज्वाइन करना चाहते थे? हाँ, पर पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो फंड क्या था आपका? सपोज अगर एग्जांपल लेते हैं कि आपका इतना बजट है, तो क्या है अमाउंट? 500 रुपए के आसपास अगर होता, 1000 रुपये तो देख लेता मैं। 500 हजार रुपये से, 500 हजार रुपये में हम 1 लाख कैसे पहुंच सकते हैं? वहां पर 5000 तो पहुंच सकते थे। फिर 5000 से हम 10,000, 10,000 से 50,000, 50,000 से लाख रुपए, ऐसे मैंने सोचा था। पर पैसे ही नहीं है अभी। करेक्ट है वो चीज़, बट एक चीज़ हमें समझना है, जैसे कि हम फसल में भी इन्वेस्ट करते हैं, कोई एक हम्म। दो हजार नहीं हम्म। करते हैं, राइट? हम्म। 1-2 हजार करेंगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा हमें फसल में, क्या मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। आपने फसल सही लगाई हो तो प्रॉफिट मिलता है अच्छा। 1-2 हजार लगा के आप 8-10 हजार रुपये कमा सकते हैं। ओके, चलो, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये भी मैं एग्री कर लेता हूँ कि वो भी हो सकता है। बट स्टिल अभी हम क्वांटिटी पे नहीं जा रहे, सॉरी, क्वालिटी। आपने बात किया कि हाँ उसको बहुत देखभाल करना होगा, थोड़े से क्रॉप्स को, है ना? बट उसमें कई सारे इशू आ जाते हैं जो कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, हम्म। जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम 3 महीने तक उसको 100% दें। ओके। तो इन केस हम क्या बैकअप ले सकते हैं, इसीलिए हम क्वांटिटी पे जाते हैं, मनी मैनेजमेंट यहाँ पे सेम बिजनेस पे होता ठीक है। है ना? बट यहाँ पॉइंट है कि अभी आपका मनी का दिक्कत है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सो दैट हम ये स्टार्ट करें इन्वेस्टिंग आपका जर्नी? वेट ही करना पड़े, क्योंकि पैसे नहीं है तो कैसे करूँ। या तो आप ऐसा करो कि आप अपने एंड से लगा दो, जब मैं कमा लूंगा तो मैं आपको दे दूंगा।
देखिए अगर ऐसा बात होता तो फिर 2,000 लोग 1,500 लोग आते हैं तो फिर सबको इन कर लेते हैं ना। बट ये पॉसिबल नहीं है, तभी तो हम कुछ लोगों को दे पाते हैं। हाँ, तो अभी नहीं कर सकते, अब क्या करें। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो बट स्टिल मैं ये सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं, जो कि ऑलरेडी कई लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनका भी सेम इशू है आपकी तरह। है ही नहीं ना, स्लॉट बुक भी अगर करूंगा मैं तो मैं बाकी पैसे कहाँ से लाऊंगा। हम्म। बाकी कैसे? तो यहाँ पे मुझे कुछ मतलब ऐसा मन में आ नहीं रहा कि आगे मैं क्या कैसे चीज कर लूँ, बोलूँ। चलो, a decent take you had, started nicely। क्वेश्चन स्टार्टिंग में बेटर थे, जब आपने पूछा आपको लगता है जेन्युइन है, नाइस थिंग, बट आगे आप भटक गए, मैंने भटका दिया कॉल पे। है सही ना, है। आप भटक गए। तो ध्यान, पहले ही बताओ आपको कैसे लगी अपनी कॉल। मुझे मतलब स्टार्टिंग पे सही था, वो ग्रीट ग्रीट करना, फिर कुछ उनके बारे पूछना, ये सब सही था। फिर बाद में जब मनी का आया, फिर यहाँ पे मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया, मुझे ऐसा हम्म। लगता। हम्म। मनी के जगह मनी मनी पे बात किया, बट उनका डिजायर था ही नहीं। तो नॉट ओनली मनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यू डिड रॉन्ग, हीरा, लाइक यू वर नॉट कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट यहाँ पे मैं लूज कर रहा था, राइट। देखिए, हेजिटेट कर रहे थे, प्लस टोनालिटी बहुत ही डाउन थी, ऐसा लग रहा था गिड़गिड़ा रहे हो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो, कर सकते हो। गिड़गिड़ाना नहीं है आपको, अथॉरिटी में रहना, सीना चौड़ा करके बात करनी है भाई, तुमको जरूरत है, तुम्हें करना है ना। प्लस बॉडी लैंग्वेज, आप पूरे कॉल पे ऐसे ही बैठे थे, हाथ दिखा ही नहीं रहा है, कुछ बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स है ही नहीं। हम्म। नीड टू हैव सम हैंड जेस्चर्स एज वेल ना। बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है व्हेन यू आर ऑन जूम कॉल, पीपल सी यू। राइट। अब आप मुझे फाइनेंस की चीज सेल कर रहे हो, आप खुद ही उदास बैठे हो, मुझे एक बार भी आप हैप्पी नहीं दिखे। हाँ मतलब मिड में कॉल के मिड के बाद मैं कॉन्फिडेंट लूज कर दिया, मतलब मैं वो चीज नोटिस कर। अब अगर एक इंसान हैप्पी नहीं रहेगा तो उससे खरीदेगा कौन। हम्म। करेक्ट। एक दुखी कभी दूसरे दुखी को खुश नहीं कर सकता। So you need to make sure whatever you're doing it nicely, or else you don't do it। खुश रहोगे, मन भी अच्छा रहेगा, बॉडी भी अच्छी रहेगी, क्लाइंट भी अच्छा फील करेगा। पेमेंट देना ना देना, दैट्स द क्लोजिंग पार्ट, बट उससे पहले जर्नी तो अच्छी हो आपकी। हम्म। अब जैसे मैंने कहा खेती कर रहा हूँ, गिविंग यू सम फीडबैक ऑन द कॉल, जनरली ये कोई करता नहीं है, बट मैं आपको इस कॉल पे दे रहा हूँ ताकि आप समझो। मैं खेती कर रहा हूँ, ओके, कहाँ पे है खेत, सबसे पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए ना। आप अपने खेती में खेती करते हो कि दूसरे में रेंट लेके खेती करते हो। फैमिली में अगर पता चले खेती कर रहे हैं, कहाँ खेती कर रहे हैं, किसका खेत है, पहले ये जेन्युइन क्वेश्चन आता है, बी नेचुरल इन योर क्वेश्चंस, ऐसा नहीं बनावटी लग रहा है, हाँ। ऐसा कोई स्क्रिप्ट पढ़ के याद करके आए हो तुम। राइट राइट। उससे बाहर निकलो, उससे तुम सेल्स बढ़ा ही नहीं पाओगे अपनी कभी। इसलिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले, हम्म। वट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, खेती करके आ रहा हूँ, अच्छा कहाँ खेती करता हूँ, अच्छा झारखंड में खेती करते हैं, अच्छा किसकी खेत है, अच्छा मेरी खुद की खेत है, ओ नाइस, मेरे यहाँ भी उड़ीसा में खेत है। हमारा तो एक 70 बाई 70 का है, बहुत छोटा सा है, आपको कितना बड़ा खेत है। हमारा तो आधा एकड़ का है। क्या बात है, आधा एकड़, आधा एकड़ मतलब 28,000 स्क्वायर फीट। अभी तुम्हें एकड़ का भी मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो गूगल है, कन्वर्ट कर सकते हो फटाक से। नाइस। सो आप अपने थोड़ा सा अपना स्केड्यूल समझा सकते हो, कैसे करते हो, खेती करते हो तो सारा आप ही बोते हो कि आपने लेबर रख हायर कर रखे हैं, फसल कैसी जा रही है, क्योंकि आगे चल के मनी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं ना अगर फसल अच्छी नहीं गई।
हाँ। वो सॉल्व ही नहीं किया तुमने। ये तो सही था, मतलब मैंने मनी का क्वालिफिकेशन नहीं किया। है ना। आपने किया, ओके। यार इस बार बारिश हो गई, फसल फसल खराब हो गई। अच्छा फसल खराब हो गई, ये तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। तो अब हाउ विल यू सरवाइव? कैसे सरवाइव करोगे, पैसे तो बचे नहीं। पिछला कुछ स्टॉक बचा हुआ था उसको सेल करेंगे, या फिर हमारे पास कुछ सेविंग है उससे सेल करेंगे। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड कैन यू टेल मी लाइक कितने मंथ्स की सेविंग बचा रखे हो आप नेक्स्ट फसल, क्योंकि अब तो जनवरी फरवरी में उगाओगे आप। हाँ, अभी एक साल तक की सेविंग्स है हमारे पास। निकल गई सेविंग का पार्ट, कि पैसा तो है उसके पास। अब वो आगे नहीं ऑब्जेक्शन नहीं देगा तुमको, देगा भी तो यू कैन हैंडल इट। ठीक है। अब टाइम टेबल समझ लोगे, टाइम का समझ लेगा, टाइम समझ जाएगा क्योंकि वो कितना टाइम दे सकता है तुमको। तो ये छोटे छोटे निटी ग्रिटीज हैं where you can identify the person's problem and then you can resolve it. ओके। एंड थोड़ा सा स्माइल रखो, खुश रहो। गांव के लोगों में जान होती है, मैं खुद विलेज से हूँ, एंड मैं अभी भी विलेज में बैठ के कॉल ले रहा हूँ। ठीक है। सो देर इज नथिंग टू बी शेमफुल ऑफ। वाईफाई नहीं था, बन गया, सब ठीक है। तुम्हारे अंदर दम है तो सामने वाला पेमेंट करेगा, तुम्हारे अंदर दम नहीं है, तुम यूएस में बैठ जाओगे, पेमेंट नहीं आएगी। ठीक करेक्ट। है। लोकेशन मैटर करता है बट आपके विल पावर से ज्यादा नहीं, आपके करेज से ज्यादा नहीं, आपका करेज सबसे ज्यादा मैटर करता है। ओके। वन मोर थिंग, व्हेन वी वर टॉकिंग यू वर टॉकिंग मोर, आई वाज आस्किंग क्वेश्चंस। इट शुड बी उल्टा, यू शुड आस्क मी मोर क्वेश्चंस, मुझे बोलना ज्यादा है। ये मैंने भी नोटिस किया, लाइक मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा था बिकॉज ऑफ नर्वसनेस और कॉन्फिडेंट लूज। ये भी हुआ था एक साथ। तो हम्म। हालांकि मैं मुझे ज्यादा सुनना चाहिए आपको कि कैसा है आपका सिचुएशन, सारी चीजें। हाँ, और वहां एम्पैथी रखनी चाहिए। अच्छा नुकसान हो गया, अब मैंने बोला नुकसान हो गया, अच्छा ठीक है तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? अरे नुकसान हो गया भाई उसका, तो नुकसान में तो कोई रिएक्शन होता है, नुकसान अरे भाई पूरा खेत चला गया, कैसे कर रहे हो? तो इमोशन आएगा ना वहां पे, व्हाट इमोशंस यू आर टेलिंग टू द पर्सन। अब मेरी वॉइस की टोनालिटी ऐसे सीधा पिच पे चली जाएगी। अच्छा कितने का नुकसान हुआ? 60,000 रुपए का। 60,000 रुपए? भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। कैसे सरवाइव कर रहे हो आप इस तरह से? हम्म। अगर आपने इसको बोला हाँ 60,000 का नुकसान होगा, ठीक है चलो, तो वो उसको हर्ट भी तो सकता है, अरे ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा 60,000 को, ये तो मुझे समझता ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे निटी ग्रिटीज है। समझ में? कैन यू सम नोट। इट अप, मैंने जो अभी तक पूरा समझाया? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये ज्यादा रियलिस्टिक है जो मैंने लिया था कन्वर्सेशन। मतलब एज अ फ्रेंड, लाइक एक दोस्त से बात करने का। नोट कि बेचने का इंटेंशन, कि क्लोज करने का इंटेंशन जो स्क्रिप्ट में है। हम्म। तो ये ज्यादा रियलिस्टिक था कि हम अगर सपोज मेरा फ्रेंड भी होता, वो बोलता भाई मेरा खेत है यहाँ, तो मैं बोलता कहाँ है, कब लिया, कब से कर रहे हो, है ना, इन हम्म। मोर लाइक कन्वर्सेशन। क्यूरियोसिटी रखोगे आप वहां पे, अच्छा खेत है भाई, क्या क्या बोया है आजकल। हाँ। नेचुरल, बी मोर नेचुरल एज अ ह्यूमन, एंड बी मोर लाइक curious and empathic while you are on a call. कस्टमर सेंट्रिक बनना है आपको, कस्टमर ऑब्सेशन रखना है वहां पे आपको। भाई तुम, हमारा हर एक मूव मुझे पढ़ना है, बिना मैं पढ़े आगे बढ़ूंगा ही नहीं। जब तक मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तो वो, तो आपको अज्यूम नहीं करना वहां पे। हम्म। जैसे आपने अज्यूम कर लिया कि मेरा को अगले साल तक प्रॉफिट चाहिए कितना, 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपने पूछा ही नहीं 1 लाख ही क्यों चाहिए।
1.5 लाख हो जाएगा तो गुस्सा हो जाओगे आप। 90 हजार क्यों नहीं चाहिए? 90 हजार स्मॉल अमाउंट तो है नहीं आपके हिसाब से, 1 लाख ही क्यों चाहिए? सोचा कभी? राइट राइट, ये भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ऐसे मल्टीपल चीजें हैं अरुण। हम्म। हाँ, यहाँ से मुझे एक चीज सीखने को मिला आपसे कि जब मैं उनसे पूछा कि गोल क्या है आपका 1 साल का अर्निंग, क्या करना है प्रॉफिट, 1 लाख, तो 1 लाख का व्हाई, मतलब गोल का व्हाई निकलाना है ना, बताएगा फिर व्हाई क्यों करना। ताकि उसे तो फील हो ना कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, हाँ। 60 हजार 70 हजार तो वैसे भी खेती से कर रहा है। 1 लाख उसको लग रहा है हाँ ठीक है कर सकता हूँ। हम्म। तो शायद लाइटली ले ले, या हो सकता है बोले पैसा आएगा तो करेंगे। हम्म। क्यों पैसा आएगा, अगले साल मौसम खराब हो इसकी क्या गारंटी नहीं है आपके पास? correct, और रिस्क, बॉटलनेक्स, अगले साल क्या मौसम आपके कंट्रोल में है? अगले साल खराब नहीं हो सकता। हो सकता है। क्या करोगे, पैसे तो नहीं है। तो ये सब चीजों की क्लैरिटी है ही नहीं, तो इसकी वजह से कॉल थोड़ी सी डाउन चली जाएगी। एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर कस्टमर्स बिहेवियर। हम्म। अगर मैं कहूं कि पूरा सम अप करो इन 1 लाइन, तो तुम्हें क्या समझ में आया रोन? अ, अगर मैं पूरा बताऊं ये कॉल का पूरा 1 साल, तो यही है कि मुझे मोर ओपन होना है माइंड को लेकर के, मोर ओपन टू क्वेश्चन, कि मैं और रियलिस्टिक उनको समझ पाऊँ कि एक्चुअल में उनका क्या सिचुएशन है, हम्म। फाइनेंशियली भी और गोल वाइज भी, हम्म। प्लस करेंट सिचुएशन, प्लस कुछ पास्ट का। हम्म। तो इस तरीके से मुझे समझना है एक पर्सन को। गुड। एंड इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल बिकम बेटर एज अ क्लोजर, जो अभी कर रहे हो। हम्म। यानी फंडामेंटल है, अभी तो ये 1% भी नहीं है। हाँ, मतलब मुझे भी लगता है मैं इतना ज्यादा फार नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरा मोमेंटम हमेशा थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। इट शुड गो e⁻x, ऊपर जाना है, ऐसे ऊपर जाना है। ठीक है। ठीक है। कूल।